गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम ठीक हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है, चलो अब सब लोग बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। आज है ना मैम आप सब लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आज डेट कौन सी है? किसी को पता है कि आज डेट कौन सी है? अच्छा राहुल, आपको पता है कौन सी डेट है आज? 9th अप्रैल। वेरी गुड। 9th अप्रैल 2023। बढ़िया। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो आज मैम आप लोगों को क्या पढ़ाएगी? मैथमेटिक्स पढ़ाएगी, ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और बहुत एंजॉय करेंगे, ठीक है? तो आज मैम आप लोगों को एक कहानी यानी कि स्टोरी सुनाएगी। आप सभी लोगों को स्टोरी बहुत पसंद है ना? मुझे भी स्टोरी बहुत पसंद है। तो आज हम ऐसी एक स्टोरी को सुनेंगे। ये स्टोरी आप लोगों जैसे ही एक बच्चे की कहानी है, ठीक है? तो एक लड़का था, उसका नाम था भोला। भोला के पास एक खेत था और खेत में उसने बहुत सारी सब्जियां उगाई थी। एक बार वो अपने खेत पे जाता है और देखता है कि इसको इस बार बहुत सारी फसल उगी है और वो बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि मैं कल आऊंगा और सारी फसल को काट लूंगा। इसलिए भोला दूसरे दिन आता है तो देखता है क्या कि खेत में तो बहुत सारे चूहे हो गए हैं और चूहे तो बड़े मजे से टमाटर खा रहे थे और बड़ा एंजॉय कर रहे थे चूहे। पर जो भोला था वो बहुत गुस्सा हुआ और एक बड़ी सी लकड़ी निकाली और सारे चूहों को उसने भगा दिया। पर वो बड़ा परेशान हो गया कि मेरी सारी सब्जी ये चूहे खा गए, अब मैं क्या करूं? तो उसने सोचा कि मेरा जो ये खेत है उसके चारों ओर मैं फेंसिंग करा देता हूँ। आप लोगों को पता है फेंसिंग क्या होता है? फेंसिंग यानी कि वो जो कटीले तार होते हैं उसकी बाड़ बना दूंगा। तो वो तुरंत बाजार गया और वायर लेके आया, कटीले तार। और फिर उसने अपने चारों ओर यानी कि खेत के चारों ओर उसने फेंसिंग करा दी। तो बच्चों आप लोग मुझे बताओ कि ये जो हमारा भोला है उसका एक खेत है स्क्वायर शेप का और एक स्क्वायर शेप में उसने उगाया है टोमेटो। आप लोगों को पसंद है ना टोमेटो? भोला को भी बहुत पसंद है टोमेटो, इसलिए उसने अपने खेत में क्या उगाया है? टोमेटो उगाया है। और ऐसे ही उसने अपने खेत में रेक्टेंगल शेप में उसने क्या उगाया है? पंपकिन उगाया है। पंपकिन यानी कद्दू। तो उसने एक में उगाया है टोमेटो और एक में उगाया है पंपकिन। अगर उसको अपने टोमेटो के खेत में और पंपकिन के खेत में चारों ओर फेंसिंग करानी होगी तो वो कैसे कराएगा? आप लोग बता सकते हो? तो वो क्या करेगा, अपना जो टोमेटो का खेत है उसकी बाउंड्री में चारों ओर वो कटीली तार लगा देगा, तो ऐसे फेंसिंग हो जाएगी। तो बच्चों आप लोगं को पता है कि ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट या प्लेस की जो बाउंड्री होती है उसको कुछ और भी कहते हैं मैथ की भाषा में। पता है आप लोगों को? कभी सुना है कभी? कोई बात नहीं, मैम आप लोगों को बताएगी। ये जो बाउंड्री होती है उसको हम मैथ्स की भाषा में बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेरीमीटर, ठीक है? तो आज मैम आप लोगों को बताएगी कि आप पेरीमीटर कैसे निकालोगे, ठीक है? तो ये जो भोला का खेत है टमाटर का वो किस शेप में है? स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर शेप में है, वर्गाकार शेप में। तो वर्गाकार शेप होता है उसकी चारों बाजू एक समान होती है। अगर हम ऐसा माने कि ये 4 मीटर का है, ये वाली साइड 4 मीटर की है, तो ये वाली साइड भी 4 मीटर की होगी, ये वाली साइड भी 4 मीटर की होगी और ये वाली साइड भी 4 मीटर की। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है। तो हम लोग
इसकी बाउंड्री निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी 4 बाजू को ऐड कर लेंगे, यानी कि 4 में ऐड करेंगे 4, ऐड करेंगे 4 और ऐड करेंगे 4। अगर हम इसको ऐड करें तो कैसे होगा, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, यानी कि भोला को 16 मीटर तार चाहिए होगी। ये स्क्वायर वाले टमाटर के जो खेत है उसमें फेंसी करने के लिए 16 मीटर की तार चाहिए होगी। बच्चों आप लोग देख सकते हो क्या, इसमें 4 बार आ रहा है, यानी कि जो स्क्वायर होता है उसमें जो एक बाजू होती है वो ही सभी जगह समान होती है, यानी कि चारों बाजू एक समान होती है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि चारों बाजू एक समान है और एक बाजू का माप क्या है, 4 मीटर। तो हम ऐसे भी गुना कर सकते हो, 4 और 4 16 मीटर, यानी हमको ऐसे भी मिल गया कि हम एक बाजू के माप से चारों बाजू का माप निकाल सकते हैं। ये किस में होगा, सिर्फ स्क्वायर में होगा, ठीक है। अगर हमने स्क्वायर में तो निकाल लिया, अब हम सीखेंगे रेक्टेंगल वाले जो खेत है उसमें वो कैसे निकालेगा। तो ये जो उसका रेक्टेंगल वाला जो खेत है उसकी ये वाली बाजू 4 मीटर की है और ये वाली बाजू 6 मीटर की है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा शेप है, रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप में जो 2 बाजू होती है वो चौड़ी होती है और 2 बाजू होती है वो लंबी होती है। जो चौड़ी होती है उसको बोलते हैं चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ, और जो लंबी होती है उसको बोलते हैं लंबाई यानी कि लेंथ। अगर हम इसको भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगी और ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगी। अब हम इस सब को ऐड कर लेंगे तो कैसे होगा, 4 में 6 ऐड करेंगे और 4 में 6 ऐड करेंगे। तो बच्चों आप लोग मुझे बताओ कि कितना होगा, 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 4 14 और 6 20 मीटर, यानी हमको मिल गया कितना, 20 मीटर। और जैसे हमने स्क्वायर में निकाला ऐसे ही रेक्टेंगल में भी क्या है, 2 बाजू समान है, यानी हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि 2 और ये जो है उसको हम बोलेंगे लेंथ 6 मीटर और उसकी जो ब्रेथ है वो क्या है 4 मीटर। लेंथ है 6 मीटर और ब्रेथ है 4 मीटर और इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो क्या होगा, 6 और 4 10 और 2 गुना 10 करेंगे यानी हमको मिलेगा 20 मीटर। तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे सम करके भी निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि अगर स्क्वायर की पेरीमीटर निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे और अगर हमें रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। और मैम आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी सिखाएगी। तो बच्चों ये और एक है कि जो भोला है उसका एक खेत ऐसा है, ये कौन सा शेप है आप लोग बता सकते हो, ये है ट्रायंगल। बहुत बढ़िया राजू, तो ये ट्रायंगल शेप है, इसकी 4 मीटर बाजू है, ये 6 मीटर है और ये 5 मीटर है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना तो बहुत ईजी होता है, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल में तो हमें सारी बाजू को ऐड ही करना होता है। तो ये जो खेत है वो कैरेट का खेत है, भोला ने अपने खेत में कैरेट भी उगाए हैं। भोला बहुत सब्जी खाता है। तो अब हम इस सब का सम करेंगे, 6 + 4 + 5। तो आप लोग मुझे बताइए ये सम कितना होगा, 6 और 4 10 और 10 और 5 15 मीटर। वेरी गुड। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं पिछले में हमने देखा था कि रेक्टेंगल जो शेप था वो कितना आया था हमारा, वो आया था 16 मीटर। वो था हमारा कौन सा था, टोमेटो था। फिर हमने 20 मीटर का निकाला था पंपकिन, और अब हमने जो निकाला है वो कैरेट का खेत है। कैरेट का खेत का हमें कितना मिला, 15 मीटर। 15 मीटर का उसने कैरेट उगाया है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि भोला ने अपने खेत में
जो फेंसिंग कराई थी उसके लिए उसको कितना तार चाहिए होगा। तो आप देख सकते हो 6 और 5 11, ये एक ऊपर आएगा, एक और एक 2, 2 और 2 4, 4 और एक 5। तो भोला को कितने मीटर वायर चाहिए होगा अपने पूरे खेत में फेंसिंग कराने के लिए? 51 मीटर। वेरी गुड, शाबाश। तो आज हमने निकाला कि भोला को कितना वायर चाहिए होगा अपनी फेंसिंग के लिए। तो भोला ने ये सारा वायर लाया और अपनी फेंसिंग करवा दी। उसके बाद उसके खेत में कोई भी चूहा कभी नहीं दिखा और उसका सारा भाग ऐसे ही बहुत बढ़िया होगा। और उसने सारा भाग काट कर बाजार में बेच दिया और बहुत सारा मुनाफा कमाया। ठीक है, तो आज आप लोगों ने क्या सीखा कि पेरीमीटर यानी कि हम किसी भी चीज के पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।